उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के एक छोटे से गांव में श्यामलाल यादव नाम का व्यक्ति रहता था। वो साधारण किसान था और अपनी छोटी सी खेती से अपना गुजारा करता था। गांव में उसकी इज्जत थी, लेकिन उसकी सोच और आदतें धीरे धीरे बदलने लगी थी। उसकी पहली पत्नी बीमारी के कारण गुजर गई थी, जिससे वो अकेला पड़ गया था। कुछ साल अकेले रहने के बाद श्यामलाल को एक जीवन साथी की जरूरत महसूस हुई। उसने गांव में ही रहने वाली विधवा सरिता से शादी कर ली। सरिता का एक 5 साल का बेटा था। उसका नाम सुमित था। सरिता बहुत समझदार और मेहनती थी, लेकिन श्यामलाल की सोच हमेशा भोगविलास में लगी रहती थी। कई साल गुजर जाते हैं। सुमित बड़ा हुआ और अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगा। 20 साल की उम्र में वो नौकरी की तलाश में झांसी शहर चला गया। कुछ साल बाद सुमित की भी शादी अंजलि नाम की एक संस्कारी और सुंदर लड़की से हो जाती है। शादी के कुछ समय बाद सुमित को मजबूरी में फिर से झांसी जाना पड़ा, जिससे अंजलि गांव में अकेली रह गई। श्यामलाल अब बूढ़ा हो रहा था, लेकिन उसकी इच्छाएं कम नहीं हुई थी। उसकी नजर अपनी बहू अंजलि पर पड़ने लगी। वो धीरे धीरे अंजलि के करीब जाने लगा। जब भी अंजलि को कुछ चाहिए होता, श्यामलाल खुद जाकर वो चीज ले आता। सरिता को ये सब धीरे धीरे अजीब लगने लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एक दिन जब सरिता अपनी सहेलियों के साथ बाहर गई थी, श्यामलाल ने अंजलि को समझाने बुझाने की कोशिश की। अंजलि अकेली थी। नई शादी होकर भी उसे भी पति का सहारा नहीं मिल रहा था। वो काम की वजह से अक्सर बाहर रहता था। धीरे धीरे श्यामलाल और अंजलि के बीच शारीरिक संबंध बन गए। श्यामलाल बूढ़ा था, लेकिन उसने अंजलि के साथ ऐसे संबंध बनाए कि अंजलि की चिखें निकल गई, क्योंकि उसने इससे पहले इतने जोर से संबंध बनाए नहीं थे। जब भी सरिता बाहर जाती थी, तब मौका देखकर वे दोनों संबंध बनाते थे। यही सिलसिला कुछ महीनों तक चलता रहा। एक दिन गांव की एक महिला, जो अक्सर अंजलि के घर आती जाती थी, ने एक दिन कुछ ऐसा देखा जिससे वो दंग रह गई। उसने देखा कि श्यामलाल और अंजलि के बीच कुछ गलत हो रहा था। उसने ये बात गांव की बाकी महिलाओं को बताई। ये खबर जल्दी ही सरिता तक पहुंच गई। पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उसने खुद इन दोनों को एक संदिग्ध स्थिति में देखा, तो वो टूट गई। सरिता ने तुरंत सुमित को फोन कर सारी बात बताई। सुमित ये सुनते ही गुस्से में झांसी से गांव लौट आया। उसने बिना कुछ सोचे समझे अपने सौतेले पिता श्यामलाल से झगड़ा शुरू कर दिया। बहस इतनी बढ़ गई कि गुस्से में सुमित ने श्यामलाल को धक्का दे दिया। श्यामलाल सिर के बल गिरा और वही उसकी मौत हो गई। गांव में हड़कंप मच गया। पुलिस आई और पंचनामा किया। सुमित को गिरफ्तार कर लिया गया। अंजलि बदनामी के डर से मायके चली गई। सरिता अकेली रह गई। इस घटना ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। वासना और अनैतिक संबंधों का अंत हमेशा बुरा होता है। गलत काम का परिणाम सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। गुस्से में उठाया गया कदम कभी कभी जीवन बर्बाद कर सकता है। संस्कार और नैतिकता ही एक परिवार को जोड़कर रख सकते हैं। ये घटना बताती है कि लालच, वासना और क्रोध इंसान को कहीं का नहीं छोड़ते। सही और गलत की पहचान समय रहते कर लेनी चाहिए, नहीं तो परिणाम बहुत ही भयानक हो सकते हैं।